Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our sixth lecture of chapter 14, mensuration area, dated on 24th September 2020. आज के इस चैप्टर में चैप्टर 14 मेंसुरेशन एरिया में हम एक्सरसाइज 14C को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 ये मैंने परसों की क्लास में करवाया था और कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करवाया था एक्सरसाइज 14C का। अब आज की क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 और MCQs डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के। लेक्चर कंटेंट क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है 14C का। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे कोर्स में नहीं है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 की। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है और वो अपना आंसर मैच कर लें और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द इन द फिगर। अगर आप गौर से देखें तो जो शेडेड पोर्शन है वो आपको नज़र आ रहा है और बीच में अनशेडेड पोर्शन है। हम टोटल एरिया में से अगर अनशेडेड पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मालूम करना है। ठीक है, शेडेड पोर्शन हमारे पास ये वाला एरिया है जो मैंने शेड किया हुआ है आपके सामने। ठीक है, ये जो 15 मीटर्स है ये हमारे पास टोटल एरिया की टोटल जो एरिया है हमारे पास शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को मिलाकर उसकी ब्रेथ है। और 20 मीटर्स क्या है हमारे पास इस टोटल एरिया यानी कि शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को मिला के टोटल एरिया क्या है उसकी लेंथ है। ठीक है, तो अगर हम टोटल एरिया में से टोटल एरिया जो है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। और अगर हम टोटल एरिया में से हम अनशेडेड रीजन यानी कि जो ये सेंटर वाला एरिया है अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे? शेडेड रीजन का एरिया हम ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल एरिया की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो टोटल एरिया की लेंथ कितनी है 20 मीटर्स, ये गिवन है, और ब्रेथ कितनी है 15 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन कितना हो गया? अनशेडेड रीजन की लेंथ यानी जो ये बीच में जो एरिया है जो अनशेडेड है इसकी लेंथ कैसे निकाली हमने कि 2-2 मीटर का एरिया जो है वो दोनों साइड पर लेंथ ने कवर किया हुआ है, शेडेड रीजन ने कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 मीटर्स कवर किया हुआ है और यहाँ पर भी 2 मीटर्स कवर किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल हम 20 जो हमारे पास जो लेंथ है उसमें से हम 2-2 मीटर्स का एरिया माइनस कर देंगे। 16 मीटर्स की हमारे पास लेंथ आ गई और ब्रेथ जो है वो हमारे पास 15 मीटर्स की है। तो 2-2 मीटर्स का हम एरिया यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ जो है वो शेडेड रीजन ने वो एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 मीटर्स हमारे पास अनशेडेड रीजन की ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इज़ इक्वल्स टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने कैसे निकाला कि टोटल एरिया में से हमने माइनस कर दिया एरिया, वो एरिया जो कि शेडेड रीजन के अंदर आता है, जो कि अनशेडेड रीजन के अंदर आता है, यानी कि ये सेंटर वाला। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 से हमने क्या निकाल लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से टोटल एरिया निकाल लिया जो कि इक्वल है 300 मीटर्स के, 300 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, और अनशेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया? अनशेडेड रीजन का एरिया हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 11 जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 से मल्टीप्लाई करके हमने 176 मीटर स्क्वायर यहाँ पर अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल लिया। तो जब हमने टोटल एरिया में से अनशेडेड रीजन का एरिया माइनस किया 300 माइनस 176, तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 124 मीटर स्क्वायर जो कि शेडेड रीजन का एरिया है। और हमें क्या मालूम करना था? हमें शेडेड पोर्शन का एरिया ही मालूम करना था। ठीक है, तो लास्ट में हमने रिजल्ट लिख दिया, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज़ 124 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर्स। सो नाउ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 की। सवाल है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर पिक करना है। पहला
पहली ब्लैंक है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़। अगर हमें किसी स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एरिया मालूम करने का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। तो हमारे पास एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, चाहे हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मालूम करें या चाहे हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर मालूम करें। एरिया ऑफ अ स्क्वायर में हम ब्रेथ की जगह पे भी लेंथ ही ले लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख देते हैं। लेकिन अगर एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी लिखें तब भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए इस पहली ब्लैंक का आंसर हो गया ए। एरिया ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। नंबर 2 ब्लैंक है, इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 91 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? अगर 23 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास 91 आंसर आएगा? नहीं आएगा। अगर हम 1.3 और 0.7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हमारे पास 91 आंसर आएगा? नहीं, हमारे पास 91 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 26 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 91 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर लेंथ और विड्थ यानी कि ब्रेथ 13 इंटू 7 होगी तो 13 7 ज़ा 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई? 13, लेंथ 13 हो गई और ब्रेथ कितनी हो गई या विड्थ कितनी हो गई? 7 हो गई। तो 13 7 ज़ा 91, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 91 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका पार्ट का आंसर क्या है? पार्ट डी आंसर है इसका। अ हॉर्स रन्स अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ट्वाइस। एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर शेप का गार्डन है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हैं। एक हॉर्स ने उस गार्डन के गिर्द 4 चक्कर लगाए, सॉरी 2 चक्कर लगाए, ट्वाइस 2 दफ़ा उसने उसका गोल राउंड अपना कंप्लीट करा। ठीक है, स्क्वायर राउंड कंप्लीट करा। एंड कवर्स अ लेंथ ऑफ 8 किलोमीटर्स। और इस टोटल जो उसने दो दफ़ा जब उसने ग्राउंड को दौड़ लगाई, ठीक है, तो टोटल कितना किलोमीटर का सफ़र किया उसने? 8 किलोमीटर्स का। ठीक है, 8 किलोमीटर्स का मतलब ये है कि अगर मैं इसका हाफ़ कर दूं तो इसका हाफ़ क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर्स का 4। इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर में उसने एक बार पूरे गार्डन की क्या करी? दौड़ लगाई। ठीक है, तो अगर एक बार उसने 4 किलोमीटर में दौड़ लगाई है तो इसका मतलब ये है कि उसने बिल्कुल कॉर्नर्स में दौड़ लगाई होगी। ठीक है, तो उसका पैरामीटर कितना हो गया? 4। तो अगर किसी भी स्क्वायर गार्डन का पैरामीटर 4 है, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? जाहिर है कि उसकी लेंथ जो है उस स्क्वायर गार्डन की जो एक साइड की जो लेंथ है, अगर उसकी एक साइड की बात कर रहा हूँ तो उसकी एक साइड की यानी एक साइड की लेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4L स्क्वायर के 4L जो है फॉर्मूला होता है स्क्वायर गार्डन यानी कि स्क्वायर का पैरामीटर का, तो 4L। तो अगर पैरामीटर 4 है तो जाहिर सी बात है कि लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 1, यानी कि 1 किलोमीटर का अगर एरिया है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करूँ, लेट सपोज़ कि ये वो स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, जिसके गिर्द हॉर्स ने जो है वो रनिंग करी है। 1 मीटर्स की ये लेंथ हो गई, 1 मीटर्स की ये लेंथ हो गई, 1 मीटर्स की ये लेंथ हो गई, 1 मीटर्स की ये लेंथ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हॉर्स यहाँ से रन करना शुरू करेगा तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। अब ये एक दफ़ा उसने रन किया है तो 4 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, ये आ गया 1 किलोमीटर की एक साइड आ गई। ठीक है, अब अगर वो इसी स्क्वायर गार्डन के एक और चक्कर करता है, यानी कि दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा 4 किलोमीटर का सफ़र करता है, तो टोटल कितना सफ़र कर लिया उसने? टोटल उसका डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उसने हॉर्स ने 2 दफ़ा सफ़र किया था तो 8 किलोमीटर का सफ़र हुआ था। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या है? पार्ट 1, यानी कि पार्ट ए आंसर है इसका 1 किलोमीटर्स। ब्लैंक नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर लेंथ स्विमिंग पूल की जो लेंथ है, एक स्विमिंग पूल अगर है तो उसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। अगर उसकी लेंथ उसकी विड्थ से डबल हो जाए, यानी कि अगर उसकी लेंथ, मिसाल है यहाँ पर एग्जांपल जो दी हुई है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसकी लेंथ 8 है तो उसकी अगर उसकी ब्रेथ 8 है, उसकी विड्थ 8 है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो अगर उसकी विड्थ 8 है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो क्या कहते हैं लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। एम आई राइट? ठीक है,
तो टोटल एजेस का मतलब ये है कि तो उसका पैरामीटर किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 16 प्लस 8 के इक्वल होगा ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 16 प्लस 8 के इक्वल होगा उसका क्या, उसका जो टोटल पैरामीटर है। ठीक है, टोटल एजेस का मतलब ये है क्या है कि पैरामीटर की बात हो रही है, तो उसका स्विमिंग पूल का जो पैरामीटर है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊँ 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 क्यों लिखा हुआ है कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अगर लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल हो गई है तो ब्रेथ अगर 8 है तो लेंथ हो गई 16, ऑब्वियस सी बात है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दी एंड हमारे पास एरिया पैरामीटर या टोटल एजेस कितनी आ रही हैं, 48 मीटर्स की आ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल ऑलवेज द सेम न्यूमरल वैल्यू। यानी कि अगर हम पैरामीटर और एरिया निकालें किसी स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का, तो वो हमेशा जो है वो न्यूमरल वैल्यू उसकी सेम आएगी। ठीक है, पहला आंसर है जिसमें वो कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल जब है, ट्रू कब होगा, कि अगर 4 यूनिट्स हों। 4 यूनिट्स का मतलब ये है कि उसकी साइड 4 यूनिट्स की हो। तो अगर 4 यूनिट्स की उसकी साइड है तो इसका मतलब ये होगा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ की सूरत में अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना आ जाएगा, उसका एरिया 16 आ जाएगा। ये उसका एरिया आ गया। ठीक है, और अगर मैं उसका पैरामीटर निकाल रहा हूँ तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है किससे, 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर भी हमारे पास 16 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल कब है, जब लेंथ ऑफ जब साइड ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल हो, 4 यूनिट्स के इक्वल हो। तो उस पार्ट का आंसर क्या है, ट्रू इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 यूनिट्स। अगर इसकी जगह हम 5 यूनिट्स वाला तीसरा पार्ट रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर आएगा 25, एरिया आ जाएगा 25। जबकि अगर हम पैरामीटर निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आएगा 20, तो एरिया और पैरामीटर सेम नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पार्ट, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों डबल हो गई किसी रेक्टेंगल की, लेंथ बराबर हो गई 2l के और ब्रेथ बराबर हो गई 2b के। ठीक है, डबल हो गई। अगर लेंथ 2 थी तो अब लेंथ कितनी हो गई 4, और अगर ब्रेथ 3 थी तो ब्रेथ कितनी हो गई 6। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आ रहा था, 6। एरिया कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम अब अगर हम डबल जो हमने लेंथ की थी 2 की लेंथ कितनी हो गई थी 4। ठीक है, अगर मिसाल है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ थी 2 और उसकी ब्रेथ थी कितनी 3, तो उसका एरिया कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, अब उसकी ब्रेथ कितनी हो गई 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, लेंथ 4 हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, सॉरी 2 मल्टीप्लाई डबल हो गई ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4 6 24। तो क्या उसका एरिया 4 गुना नहीं बढ़ गया, 6 4 24 होता है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना हो गया, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि द रेक्टेंगल बिकम्स 4 टाइम्स एज लार्ज, यानी कि वो 4 गुना उसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है, हमने प्रूफ करके भी देख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर 14 जो है वो ख़त्म होता है। चैप्टर 14 के MCQs कंप्लीट हो गए, ये आपने अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो MCQs कॉपी में मत लिखिएगा, उसके सिर्फ आंसर्स बुक में मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, MCQs कॉपी में मत लिखिएगा, उसके आंसर्स कॉपी में मार्क कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब फर्दर होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने अपनी कॉपी में करना है, और MCQs के आंसर्स आप बुक में मार्क कर लें, और अगर बच्चे अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बुक में भी मार्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।